जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस मद्य निषेध के वीडियो लेक्चर 3 और हमारे यूट्यूब चैनल यूआर कैंपस में। साथियों, हमने इस वीडियो से पहले टोटल 2 वीडियो और अपलोड किए हैं जिसमें 150 क्वेश्चन महत्वपूर्ण करवाए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप सभी वीडियो को एक एक करके देख लेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन कोई छूटे ना। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? इसका सही आंसर है 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा का डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो यह बरगद का पेड़ है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अपने भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में कितना अनुपात होता है? तो 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई में। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। अगला प्रश्न, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? यानी कि राष्ट्रगान गाने की समय सीमा कितना है? तो 52 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी वेकरल ने की थी। अगला क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर है पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है कार्बन का शुद्ध रूप। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो इसका आंसर है तांबा। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो काला। यानी कि अंतरिक्ष यात्री को बाहर का आकाश कैसे दिखता है? तो काला रंग का दिखता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई, वर्तमान में जिसको मुंबई कहते हैं, बम्बई से थाने तक चली थी। भारत में पहली रेल बम्बई से थाने तक चली थी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर है कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? यानी किस साल में हुआ था? तो 1853 में हुआ था। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर यानी कि राकेश शर्मा, जिसका नाम है राकेश शर्मा, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपालिनी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगेवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर है 193। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य होते हैं? यह इसका आंसर 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है, जिसका नाम द हेग है और वो हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ
का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिण का सूडान देश बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो अभिनव बिंद्रा था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध होती है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र कुडवाव सिंह। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगत दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है पृथ्वी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की अधिक सुचालक होता है? यानी बिजली का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? इसका आंसर है चांदी। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र या रासायनिक नाम क्या है? NaCl और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है और फॉर्मूला? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातु के मिश्रण से बना होता है? तो तांबा और जस्टा के मिश्रण से। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 यानी B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा बोन मेरो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिग्मोफेनोमीटर, जिसको ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दोनों विभाजित हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल राजा ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राज़ील में हुआ था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये रूस में। विश्व कप किस देश में? तो रूस में। रूस 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ग्लासगो स्विट्जरलैंड स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
तो लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालवनकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली के निवासी मार्कोनी ने किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन सी थी? तो श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 HZ से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। विद्युत धारा की इकाई यानी कि मात्रक कौन सा होता है? तो एम्पियर होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा क्विनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफेलसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता को। अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, यानी हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। सालारजंग
म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल से। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और तीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 साल का। और अपने भारत में 5 साल का होता है। ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो 1951 में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न तूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो सतलज नदी पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो देशांतर रेखा कहलाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है।